दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट में से एक थॉमस एडिसन को आप अच्छे तरह से जानते होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि यही इंसान है जिन्होंने बल्ब को बनाया था और इन्होंने इतनी बार असफलता के बाद भी एक बार इस बल्ब का निर्माण किया, जो इस बात की अच्छी तरह से प्रूव करती है कि सफलता एक बार में तो नहीं मिलती लेकिन एक बार जरूर मिलती है। वैसे इनकी ज़िंदगी से एक बहुत बड़ा मैसेज आपको आज मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें। थॉमस एडिसन की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो अपने काम में हमेशा लगे रहते थे। उन्हें फालतू चीज़ों को सुनने का और देखने का कोई मतलब ही नहीं था और ना तो इन चीज़ों में ज़्यादा वो इंटरेस्ट रखते थे। एक बार किसी बीमारी की वजह से इन्हें सुनाई देने की स्थिति बहुत कम हो गई। इनको पास वाली चीज़ों की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी और बहुत कम सुनाई देती थी, लेकिन इसकी वजह से वो और ज़्यादा खुश हुए और अपने काम में और ज़्यादा अच्छी तरह से मन लगा कंसंट्रेट करके अपने काम में लगे रहते थे। उन्हें इस बात से कोई परवाह ही नहीं थी कि उन्हें कम सुनाई देता है। एक बार उनका फ्रेंड उनसे मिलने आया और उन्हें जब पता चला तो उसने कहा कि मैं आपके लिए एक ऐसी मशीन लेके आता हूँ जिसकी वजह से आप इन सारी बातों को अच्छे से सुन पाएंगे और आपको सुनाई अच्छे से देने लगेगा। लेकिन थॉमस एडिसन ने इस बात को और इस चीज़ को लाने से सीधे सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जो चीज़ें सुननी ही नहीं, उस बात को सुनने का कोई मतलब ही नहीं होता और मुझे ऐसी मशीन की कोई आवश्यकता नहीं जिससे मैं और बेहतर से सुन पाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे ही अपने काम में अच्छे से काम कर सकता हूँ और मैं अपने काम में और बेहतर तरीके से अपने मन को लगा सकता हूँ। क्योंकि मैं फालतू चीज़ें सुनता हूँ तो मेरा दिमाग उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मैं उस तरह अच्छे तरह से काम नहीं कर पाता। इसीलिए आप इतना कष्ट करने की कृपा बिल्कुल भी ना करें। आपको क्या लगता है थॉमस एडिसन की छोटी सी घटना आपके लिए कितना बड़ा? आप जैसा सुनते हैं आपका दिमाग और आपकी सेल वैसा रिएक्ट करती है और आप उसी माहौल में ढलने की कोशिश करने लगते हो और वैसा ही बन जाते हो। इसलिए जो इंसान ने पहले से अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया है और जिसके पास कोई सपना है और वाकई जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, फिर उसके बाद भी सारा कुछ डिसीजन लेने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि कुछ उसके लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि या फिर उसे ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी बातें सुननी चाहिए जिसका कनेक्शन उसके लाइफ से, उसके सपने से या फिर दूर दूर तक उसके सपनों से कोई कनेक्शन ही नहीं हो। उस चीज़ को देखने और सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए इस बात से आपको बहुत बड़ी सबक लेनी चाहिए कि आपकी लाइफ के जब सपने आपने अचीव कर लिए हैं या फिर उसके तैयारी में लग चुके हैं तो फिर किसी और फालतू चीज़ को लाइफ में सुनने और देखने का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी वीडियो को इसलिए कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।